हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। इस वाले चैप्टर के अंदर मैंने इससे पहले के क्वेश्चन जो हैं 5 तक के इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिए हैं। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पर, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। हमें ये बताना है इसके अंदर कि जो -150 है ये इस वाली एपी का कोई टर्म है भी कि नहीं। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर 11852। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा A1 क्या है, यहाँ पर A1 ये है, A2, A3 एंड A4 ये मेरे आ गए यहाँ पर A1, A2, A3, A4। मुझे ये बताना है कि -150 क्या इनमें से किसी एक टर्म पर लाई करता है कि नहीं करता है। मतलब कि मुझे an यानी कि n टर्म निकालनी है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर कि मेरे को an जो गिवन है वो -150 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर d कैलकुलेट कर लूंगा। d कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पर d इज इक्वल टू A2 माइनस का A1। A2 माइनस का A1 में मेरे पास D दे रखा है, A2 दे रखा है 8 और माइनस का A1 दे रखा है 11। तो 8 में से माइनस का 11 गया, मेरे पास आ जाएगा D माइनस का 3। अब मैंने यहाँ पर AN को 150 मान लिया है। चलिए आगे वही सेम फॉर्मूला करूंगा, A प्लस N माइनस 1D। तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 150। इसके बाद A कितना दे रखा है, मेरे को टर्म दे रखा है यहाँ पर 11 प्लस N माइनस का 1, D मेरी टर्म आ गई माइनस का 3 और ये आ जाएगा मेरा माइनस का 150। इसके बाद अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा मेरा n माइनस का 1 और ये आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 150 और माइनस का 11। तो ये माइनस का 150 और माइनस का 11 मिलके बनता है माइनस का 161 और यहां पर क्या आ जाएगा मेरा n माइनस का 1 और माइनस का 3 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इसके बाद कट के मेरे पास टर्म आ जाएगी यहां पर। तो यहां पर कट गया यहां पर और ये माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा मेरा 161 प्लस का 1 अपॉन में प्लस का 1 अपॉन में 3। अब इसको सिंप्लीफाई देखिए कैसे करूंगा, अपॉन में 1 लगाकर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा मेरे पास सॉल्व करके 161 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा और अपॉन में यहां पर 3 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके मेरे पास आता है यहां पर 164 3 और 1 4 अपॉन में 3। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं यहां पर क्या आता है। अगर मैं 164 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 5 15 अपॉन में 1 और यहां पर ऊपर से 4 उतर के आ गया और 3 4 12 और ये आ जाएगा मेरे पास, रिमाइंडर बच जाएगा 2। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो मेरे पास n निकल के आ जाएगा 54 2/3। अब आप देखिए 54 2/3 मेरे को तो चाहिए था माइनस का 150 और मेरे पास निकल के आ रहा है 54 2/3। अब आप एक बताए 54 2/3 कोई टर्म थोड़ी होती है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा आंसर गलत है। यहां पर आएगा नो, 150 माइनस का 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। आप देखिए मुझे A31 निकालना है, यानी कि 31 टर्म निकालनी है। तो A31 मेरे को यहां पर फाइंड आउट करनी है और A11 टर्म मुझे यहां पर दे रखी है 38 और A16th टर्म मुझे दे रखी है यहां पर 73। तो मैं इन टर्म का यूज करके वही अपना पॉलिनोमियल बनाकर अपना, जैसे मैंने पहले टर्म्स निकाली थी, अपना सबसे पहले D फाइंड आउट कर लूंगा। तो सबसे पहले मेरे को यहां पर दे रखा है A11 इज इक्वल टू A प्लस 10 D इज इक्वल टू 38। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर हो जाएगी A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D इज इक्वल टू मेरे को दे रखा है यहां पर 73। ये हो गई मेरी सेकेंड टर्म। तो देखिए मैं यहां पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइंस को चेंज कर दूंगा। प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस का और प्लस का साइन माइनस का। साइन उल्टे हो जाते हैं, ए से ए कैंसिल हो गया, बचेगा मेरे पास सीधा माइनस का 5D इज इक्वल टू माइनस का 35 और यहां पर मैं यहीं से यहीं काट देता हूं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहां पर आ जाएगा D इज इक्वल टू 35 अपॉन में 5 और D मेरे पास आ जाएगा 7।
तो जब डी मेरे पास 7 निकल के आ गया तो मुझे निकालनी है 31 टर्म। तो बहुत इजी हो जाएगा। 31 टर्म निकालने से पहले मैं ए निकालूंगा। यहां पर ए निकालने के लिए जो डी की वैल्यू मैं इस वाले टर्म के अंदर रख दूंगा। कैसे रखूंगा, देखिए यहां पर रख देता हूं मैं A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D और वो मेरे पास दे रखा है 38। तो ए की वैल्यू मुझे पता नहीं है, 10 मुझे दे रखा है यहां पर और डी मेरा 7 निकल के आ गया और यहां पर आ जाएगा 38। तो यहां पर हो जाएगा मेरा सॉर्ट आउट करके ए प्लस और 70 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू 38 माइनस का 70 प्लस का इधर आके माइनस का 70 हो जाएगा और इसको सॉल्व करके आएगा मेरे पास माइनस का 32। देखिए माइनस का 32 मेरी a टर्म आ गई है। अब मुझे निकालना है यहां पर A31। A31 निकालने के लिए मैं सिंपली वही फॉर्मूला यहां पर दोबारा से करूंगा। A31 इज इक्वल टू a प्लस 30D इज इक्वल टू आ गया यहां पर माइनस का 32 मेरे को दे रखा है यहां पर प्लस का 30 और ब्रैकेट में 7 इज इक्वल टू यहां पर आ गया माइनस का 32 प्लस का 210 और यहां पर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस मेरा हो जाएगा 178 प्लस बड़ी संख्या के आगे प्लस का साइन है तो 178। तो यानी कि मेरी A31 जो आ गई है वो टर्म मेरी आ चुकी है 178। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर बोल रहा है एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। आप देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि एक एपी है जिसके अंदर 50 टोटल टर्म्स हैं, जिसमें से जो लास्ट वाली टर्म है वो 106 है और आपको बतानी है कि उसकी 29th टर्म कितनी होगी। तो सिंपली मेरे को 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। ए 50 दे रखी है और ए 3 दे रखी है मेरे को, यानी कि और जिसकी थर्ड टर्म 12 है, ये भी यहां पर दे रखा है, A3 भी दे रखा है। तो सिंपली इन्हीं टर्म्स का मैं यूज करके अपना आगे का आंसर निकालूंगा। A3 मेरे को दे रखा है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 और ये आ जाएगा A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, साइंस को उल्टे कर दूंगा। प्लस वाला साइन माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला साइन माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला साइन माइनस, ये कैंसिल हो गया यहां पर। तो सिंपली मेरा 49 में से 2D जाएगा, 49D में से मेरा 2D जाएगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का 47D और इधर जाएगा मेरा माइनस का 94। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ और यहां पर क्या बचता है, D इज इक्वल टू 94 अपॉन में 47। तो जब मैं इसको फर्दर आगे काटूंगा तो मेरा ये 2 पर जाएगा और D मेरा निकल के आ जाएगा यहां पर D इज इक्वल टू 2, यानी कि D मेरा 2 आ गया है। अब इसी D का यूज करके मैं इस वाले टर्म में रख दूंगा ऊपर, तो A प्लस 2D और अपनी A की वैल्यू निकाल लूंगा इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 2 और ब्रैकेट में 2 क्योंकि ये D की वैल्यू मैंने यहां पर भर दी है और इज इक्वल टू 12। इसके बाद हो जाएगा 2 2 4, A प्लस 4 इज इक्वल टू 12 और a इज इक्वल टू प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस का 4 तो a इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा वैल्यू इसकी 8। तो a की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब मेरे को सिंपली कौन सी टर्म निकालनी थी, A29। तो A29 निकालने के लिए मैं सिंपली यहां पर क्या करूंगा, A29 इज इक्वल टू a प्लस 28D इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 8 प्लस 28D मेरे पास 2 है तो यहां पर आ जाएगा 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 56 आएगा और यहां पर 8 आ जाएगा। तो A29 टर्म मेरी आ जाएगी यहां पर 64। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, सेम सारे इजीली क्वेश्चन होते जा रहे हैं। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इफ द थर्ड टर्म ऑफ द एपी नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4। देखिए अगर तीसरी और नौवीं टर्म किसी एपी की 4 और माइनस का 8 है रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द टर्म ऑफ द एपी इज 0, ये मुझे बताना है। आप देखिए यहां पर A3 दे रखा है 4, A9 दे रखा है माइनस का 8 और AN मुझे 0 मतलब कि निकालना कौन सा है। तो मैंने क्या करा यहां पर A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D यहां पर रख लिया इज इक्वल टू 4 हो गया, माइनस का 1 आ गया यहां पर। इसके बाद A9 आ गया मेरा A प्लस AD और यहां पर माइनस का 8 नीचे पॉइंट में आके माइनस प्लस माइनस कट दिए मैंने, प्लस का A माइनस के A से कैंसिल हो गया। 8 में से 2D जाएगा मेरा 6D बचेगा और यहां पर 12 आ जाएगा। D इज इक्वल टू 12 अपॉन में 6 से 2 गया तो मेरा D की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। इसके बाद मैंने A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 में रखे अपनी वैल्यू निकालनी यहां पर 2 2 4 होके यहां पर मेरी A की वैल्यू आ गई 8। अब आगे निकालते हैं इसकी Anth टर्म।
यानी कि मुझे ए एन निकालनी है। तो आपने करा यहां पर लेट ए एन इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास हो जाएगा a प्लस एन माइनस का 1 d इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 8 थी, प्लस n मुझे पता नहीं है और d मेरा है माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस का 1 और माइनस का 2 इज इक्वल टू 8 के इसके अपॉन में चला जाएगा। तो ये प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। n माइनस का 1 यहां पर हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 2। माइनस से माइनस का आंसर 2 1 2 2 4 8। तो यहां पर मेरा आंसर आ जाएगा यहां पर n माइनस का 1 इज इक्वल टू 4 और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 n इज इक्वल टू 5। यानी कि आंसर मेरा आ जाएगा कि फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। इस वाली एपी की जो फिफ्थ टर्म होगी वो 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर बोल रहा है The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. ये बोल रहा है कि इसकी, मैं आपको बता दूं यहां पर बोल रहा है कि अगर A17th जो टर्म है वो इस A10 टर्म से, यानी कि A10 जो है यहां पर A10 जो है A17 जो है A10 टर्म से 7 ज्यादा है, यानी कि A17 जो है A10 टर्म से 7 ज्यादा है। तो 7 ज्यादा में अगर मैंने इनको दोनों को बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर माइनस का 7 कर दूंगा। या तो मैं एक ये इक्वेशन ले सकता हूं या फिर और मैं एक ऐसे इक्वेशन भी बना सकता हूं कि A17 इज इक्वल टू A10। अगर मुझे A10 को बराबर करना है A17 के तो मैं इसमें 7 या तो जोड़ दूंगा, तो यहां पर भी A17 हो जाएगा और यहां पर भी A17 हो जाएगा। या फिर इसमें से 7 को घटा दूंगा तो यहां पर भी A10 हो जाएगा और यहां पर भी A10 हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन का यूज करके मैं अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं। तो चलिए मैं ऊपर वाली इक्वेशन का यूज करता हूं और निकलते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो मेरे पास सिंपली तरीके से आ जाएगी यहां पर ऊपर वाली इक्वेशन। कैसे, देखिए A17 माइनस का 7 और इज इक्वल टू A10। मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को रखा था जो मैंने आपको बताई थी। तो अगर A17 को मैं किस तरीके से लिखता हूं, इसको फॉर्मूले वाली टर्म में लिख लेता हूं A प्लस 16D माइनस का 7 और A10 को मैं इसके फॉर्मूले की टर्म में लिख लेता हूं A प्लस 9D। अब आप देखिए ये प्लस का A है और ये माइनस का A, अगर इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये A से A मेरा कैंसिल हो गया और बचता क्या है यहां पर 16D माइनस का 7 इज इक्वल टू 9D। अब आप देखिए मैं D वाली यानी कि जो वेरिएबल टर्म्स उनको एक तरफ ले जाऊंगा और कोफिशिएंट टर्म को एक तरफ ले जाऊंगा। तो 16D माइनस का 9D इज इक्वल टू प्लस माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा। 16 में से 9D गया तो मेरे पास बचता है 7D और यहां पर भी बचता है 7। तो D इज इक्वल टू मेरे पास 7 अपॉन में 7 आ गया। जब 7 अपॉन में 7 मेरे पास कट गया यहां पर तो बचता है मेरे पास क्या, D इज इक्वल टू 1। तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू 1। बस इतना सा ये क्वेश्चन था और ये मेरा आंसर यहां पर हो गया। तो आप यहां पर कॉमन डिफरेंस D1 आ गया। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। हमने इसके 5 क्वेश्चंस 6, 7, 8, 9, 10 कर लिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।